हेलो गाइस, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हों। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आप लोगों की आशीर्वाद से ठीक हूँ मैं। और आज मैं फिर से अब एक कदम उठा रही हूँ। और आज मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान जो बचा हुआ था, मैंने पुरानी वीडियो में भी ब्लॉग बना के डाला था कि मेरे पास कम से कम नहीं तो 8-9 हज़ार का सामान बचा हुआ है मेरे पास। तो आज मैं उस सामान को लेकर, क्योंकि 8-9 हज़ार रुपये भी बहुत मायने हैं आज के डेट में। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे फेस करना पड़ रहा है, तकलीफ़ें हैं जो मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि दिक्कत है। तो मैं यही सोच रही थी कि कुछ सामान को तो हम चलो दान में दे दिया, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे पास जो हम उसे दान में नहीं दे सकते। जैसे कि मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, उनकी एक एक टैबलेट 1200-1200 रुपये की है, और एक एक कैप्सूल जो है 1600-1600 रुपये के हैं। तो मतलब जो है पूरा सामान बचा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे जहाँ से मैंने ख़रीदा था वहीं जाके इसे वापस कर दूँ, और यहाँ से मुझे जॉली ग्रांट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जो कि मेरी तबीयत ख़राब हो रखी बहुत ज़्यादा। मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो आज मुझे तकलीफ़ है तो मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि मेरे तो ऐसे मतलब कमज़ोरी हो रही मुझे, ऐसे कि जैसे मुझे एडमिट होने का, जैसे कि मुझे एडमिट होना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रखी है क्योंकि मेरे ना अंदर से काफ़ी कमज़ोरी फील हो रही है और बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। मेरे को प्रॉब्लम है, दर्द है मुझे, जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती। सिर्फ यही कह सकती हूँ, पर्सनल तरीके से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई। अब ये नहीं पता कैसे हो रही मुझे मुझे चक्कर भी आ रहा। 3 दिन से 4 दिन से मैं ये चीज़ झेल रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं बता भी नहीं रही हूँ घर में किसी को भी। किसे बताऊँ मैं? पहली बात तो ये है, मेरे तो बताने वाला ही, सुनने वाला ही नहीं है, तो मैं किसे बताऊँगी। पर रात भर में पूरी रात नहीं सोई हूँ मैं। मेरे प्रॉब्लम हो रही थी, मैं पूरी रात नहीं सोई, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। और अब उस सामान को मैं जो है लेके जा रही हूँ, जहाँ से मैंने ख़रीदा था उस सामान को उसी शॉप पे लेके जाऊँगी मैं। और जो सामान बिल भी है मेरे पास वापस हो जाएगा तो अच्छी बात है, और नहीं हो पाएगा वापस तो फिर भी मैं 2-4 जगह ट्राई करूँगी। कोई उसे हाफ़ रेट में ले लेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पैसों की है बहुत ज़रूरत। और मुझे भी ऐसा लग रहा है मुझे ग्लूकोज चढ़ाने की, क्योंकि मैं साल में एक बार बीमार पड़ती हूँ। मैं कभी बीमार नहीं पड़ती हूँ, मैं कभी हार नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं साल में एक बार बीमार ज़रूर पड़ती हूँ। और ऐसा बीमार पड़ती हूँ कि मेरी नौबत आ जाती है एडमिट होने की, ऐसी दिक्कत हो जाती है मुझे। तो फ़िलहाल आज घर में गैस भी ख़त्म हो गई है मेरे घर में। आज नाश्ता नुश्ता कुछ भी नहीं बनाया मैंने, और दूध भी पापा जी के यहाँ पक रहा है। और मैं वही सोच रही हूँ, भगवान मेरा इतना सामान है, और आपको सामान दिखाया भी था पहले भी, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ बचा हुआ है जो कि वो गरीबों में दान भी नहीं किया जा सकता। वो किसी के काम के नहीं है, वो सिर्फ केमिस्ट वाला वापस ले सकता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या है। एक कट्टा भर के पूरा सामान निकाला हुआ है मैंने। तो ये देखो, इसमें सारा सामान भरा हुआ है इस कट्टे में, जो कि इसके लिए भी मैंने ओला बुक किया है। और इतना सारा सामान कौन लेगा यहाँ पे? ये बहुत सारा सामान है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत है। मशीनें भी हैं, तो क्या करूँगी मैं रख के? मेरे किसी काम का ही नहीं है। अब इन्हें देख देख के तो मुझे बस रोना आता है। मैंने उनके लिए ख़रीदा था, उनके लिए बचाने के लिए मैंने सब कुछ किया था, जब वही नहीं है बेचारे तो क्या करना है मैंने? तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम दान नहीं कर सकते हैं। ये पाइप वगैरह है, और काफ़ी कीमती है ये भी। और मैं चाह रही हूँ इसे मेडिसिन वाला अगर हाफ़ रेट में लेना चाहे तो हाफ़ रेट में भी ले लेगा। थोड़ा बहुत पैसे तो आ ही जाएंगे, जिससे कि थोड़ा दिन तक काम चल जाएगा। और ऐसे न जाने कितने सामान है मेरे पास। तो ये दवाइयाँ वगैरह हैं मेरे पास, बहुत सारा सामान है। जैसे कि ये मेडिसिन है, ये दवाइयाँ हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत सारी हैं। तो मैं ख़रीद के तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ले आई थी, पर वो किसी काम के नहीं है, तो इसे वापस कर दूँगी। और दुकान वाले से भी बात हो गई है मेरी। ये पूरा एक कट्टा पूरा ये सामान है, और
बाकी इसका सामान जो है वहाँ ऊपर रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी मशीनें रखी हुई हैं, ये 2-3 मशीनें रखी हुई हैं और भी चीज़ें हैं जो कि मैं सारा इकट्ठे करके ले आती हूँ। कोई हाफ़ रेट में ले लेगा, आधे रेट में भी चली जाएगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोचूंगी चलो कोई बात नहीं, मैंने तो बहुत कीमती ख़रीदी थी लेकिन जब तो नई थी और बस हमने कितने 3-4 महीने जो है हम घर में यूज़ किए हैं और उसके बाद तो वो आए दिन हॉस्पिटल में ही रहते थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे को मैं चाह रही हूँ भगवान से कि भगवान इन्हें वापस करवा दे। और थोड़ी बहुत लॉस भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर उसका हाफ़ रेट भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस करना चाहती हूँ। और ऐसी चीज़ है वो किसी को दान भी नहीं दी जा सकती है ना, जैसे डायपर वगैरह है, ऐसी चीज़ें हॉस्पिटल में ही दिया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे कोई, हमने अपने मेडिसिन में पता किया, हमारे अड़ोस पड़ोस में है केमिस्ट वाले, तो यहाँ पे क्या है कि इतना काम ही नहीं चलता है उनका, डायपर वगैरह यहाँ ज़्यादा बिकता नहीं है। तो फिर हमने डिसीजन ये लिया कि जो जॉली ग्रांड हॉस्पिटल से हमने ख़रीदा था वहाँ का हमारे पास बिल भी है और मेरे पास सारा प्रूफ है, तो मैं उस प्रूफ के साथ उसे मैं वापस कर सकती हूँ, वो ले लेंगे। उनसे मेरी बात हो गई है तो कह रहे थे ले आना, जो होगा ले लेंगे। मैंने कहा चलो, इतना सहारा दिया उन्होंने, बहुत है। पर अभी फिर मैंने वहाँ के लिए ओला बुक किया है, ओला घर आने वाली है और सामान रखवाऊँगी, इसको लेके जाऊँगी। मेरी तबीयत तो ख़राब हो रही है मुझे, मेरी मम्मी की भी तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है। मम्मी भी बेचारी तबीयत ख़राब हो गई, उनकी भी बुखार हो रहा बहुत तेज़ से, उनको भी आते समय देख कर आऊँगी। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो गाइस यही प्रॉब्लम थी, तो फिर तैयारी कर लेती हूँ मैं वहाँ जाने की। मेरी भी तो ऐसा हो रहा, मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं टेंशन से हो रहा है मुझे, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, उस वजह से हो रहा है। या पता नहीं, मैं लेना तो नहीं चाहती, मैं कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहती, मैं कुछ भी किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना चाहती हूँ। क्योंकि देखो भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। मैंने अपने आप को बहुत संभाला हुआ है और बहुत तरीके से संभाल रखा, अच्छे से संभाला हुआ है। और बस दिल से तकलीफ़ नहीं निकलती है, परेशानियाँ दूर नहीं जा रही हैं और खुश रहने की बहुत कोशिश करती हूँ बट नहीं रह पा रही हूँ। लेकिन ज़वाबदारी बहुत बढ़ गई है, ज़वाबदारी घर की बहुत बढ़ गई है और बस इसी चक्कर से जो है मैं अपने आप को ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो यही है बात। फ़िलहाल चलते हैं, तैयारी कर लेते हैं वरना गाड़ी आ जाएगी। सामान उतार के रख लेती हूँ, बस सब ठीक हो जाए भगवान। चलिए गाइस चलते हैं, फिर मैं तैयारी कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। भाई तो जा रहे हैं। हेलो गाइस करो पापा। हेलो गाइस। हाथ से हिला दो ना यार, तम्बाकू ले रखा गाइस है, भैंस भी है। क्या पापा मेरे बड़े कॉमेडी है थोड़े से। तो फाइनली गाइस हम यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ से हमने सामान लिया था पूरा, बेड वगैरह और सर्दी के जो नीरो का सामान होता है, हमने सारा सामान यहीं से उठाया था। तो मेरा सामान जो है कम अमाउंट में चला गया क्योंकि मुझे इसको घर पे रख के कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने कहा यहाँ से किसी और का भला हो जाएगा और मैंने सर जी को बोला आप हाफ़ रेट में किसी गरीब को बेच दीजिएगा। और ये हमारी मशीनें हैं जो 2-3 मशीनें मैं लेकर आई थी, वापस करके आ गई। फाइनली गाइस हमने यहाँ पे जो है सारा सामान वापस कर दिया है और वापस हो गया, हाफ़ रेट में चला गया है। ज़्यादा तो नहीं बेनिफिट हुआ बट थोड़ा सा हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है न्यूरो का लेकर सारा सामान यहाँ पे मिलता है। और जिस भाई बहन को पूरा मतलब न्यूरो का पेशेंट है घर में, अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ से न्यूरो की चीज़ों लेके किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ देहरादून में जॉली ग्रांड हॉस्पिटल के बाहर ही है, इनका बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इनके नंबर वगैरह भी हैं, जिस किसी को भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पहुँच गए हैं जॉली ग्रांड में, एंट्री हो चुकी है जॉली ग्रांड हॉस्पिटल में, जहाँ से मैं यहाँ पे रह कर गई 8 महीने। और यहाँ पे भी मैंने रूम लिया था, जहाँ पे इसी हाथ पे है, मैंने रूम लेके 8 महीने यहाँ पे मैं रही हूँ
हॉस्पिटल के ही आना जाना लगा रहा। काफ़ी समय मेरा यहाँ पे बीता है और आज मैं यहाँ पे आई हूँ सामान रिफंड करने के लिए। आधा सामान तो वापस हो गया और आधा भी रह गया है। तो यहाँ पे मैं रहती थी इस वाले रूम में, यहाँ पे रूम है, यहाँ पे मैं रही। और ये देखिए यहाँ का बोर्ड। एक सेकंड सर जी, एक मिनट, इधर को लेना लेफ्ट में। तो ये है स्वामी राम विद्यालय है और यही है आपका हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल यहाँ नज़र आ रहा है। और यहाँ से हमने काफ़ी सारी मेडिसिन खरीदी थी। ये वाला मेडिसिन की दुकान है, जो कि यहाँ पे गाड़ी लगाना। गाइस आज जो है फाइनली मैंने सारा सामान वापस चला गया और काफ़ी सामान था मेरे पास जो कि यादव जी के यूज़ में नहीं आया था। और वो सामान आज वहाँ जाकर जो है बहुत कम रेट में मैं देकर आई हूँ। आज मेरा बहुत मन हल्का हो गया क्योंकि वो किसी और के काम आ जाएगा। घर पे रहता था तो देखती थी तो याद ही आता था। और बहुत सारा सामान था जो कि आज वहाँ वापस हो गया था और बहुत कम रेट में मैंने वापस कर दिया सारा सामान। तो आज एक चीज़ से तो छुटकारा मिल गया कि घर में जो सामान था वो सब A to Z मेडिसिन वापस हो गई, क्लियर हो गया। और जो है अब उससे किसी और का भला हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस इसी की टेंशन थी मुझे। आज वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आज सारा घर का जो भी मेडिसिन थी, यादव जी की यादें थी, मैंने जो है हॉस्पिटल में तो जाना नहीं पड़ा। हॉस्पिटल के बाहर मेडिसिन था, मेडिसिन की शॉप थी, तो जहाँ से मैंने सारा सामान लिया था मैंने उसे वहीं वापस कर दिया और बहुत कम रेट में गया। बट सुकून है मुझे कि अब वो घर पे सामान नहीं है, वो किसी और व्यक्ति के काम आ जाएगा, किसी गरीब के काम आ जाएगा और किसी का भला हो जाएगा। तो गाइस आज इस चीज़ से मैं टेंशन फ्री हो गई। आज मन थोड़ा सा हल्का हो गया है और बस अब आगे की तैयारी करते हैं जीवन में जो चल रहा है। तो आज मुझे बहुत दुख भी हो रहा था। हॉस्पिटल जब गई मैं वहाँ देखा तो बहुत दुख लग रहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत पेन हो रहा था। फिर भी क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है अब भगवान न करे कभी हॉस्पिटल के दर्शन हो और एम्बुलेंस में आना जाना, एम्बुलेंस में बैठना उठना चलना फिरना। मेरा एम्बुलेंस के साथ बहुत सफ़र किया है मैंने। तो बस अब मालिक ना करे कभी मुझे हॉस्पिटल भी देखना पड़े, क्योंकि अब इन चीज़ों से ना बहुत डर लगने लग गया है। हॉस्पिटल हो गया, एम्बुलेंस की आवाज़ भी सुनती हूँ ना तो बहुत रोंगटे खड़े हो जाते। तो बस भगवान न करे अब कभी हॉस्पिटल मुझे नसीब हो और ऐसा दर्दनाक चीज़ें जो हुआ है घर में वो कभी देखना पड़े। भगवान न करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करें। और बस दोस्तों यही है, आज मन बहुत हल्का हुआ। बहुत सारा सामान था और सब जो है वापस हो गया। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ का। बस गाइस यही है आज के लिए। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यार मान सम्मान इज़्ज़त दिया। थैंक यू सो मच। आप सभी यूट्यूब फैमिली को दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इज़्ज़त दिया, मान सम्मान दिया, अपना मानते हैं और आप लोगों का भगवान भला करें। थैंक यू। जय श्री राधे कृष्णा।